हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल शॉ फंडामेंटल में। आज आज मैं आपको ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8, ये वीडियो नंबर 4 है। आज हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या होती है? तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो ये हमारे बॉडी की एबिलिटी होती है कि अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल आए तो उससे कितनी इफ़ेक्टिवली तरीके से लड़ा जाए और उन्हें भगाया जाए। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इम्यूनिटी, एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे इन्फेक्शन एजेंट के कांटेक्ट में आते हैं। हाउ एवर ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर रिजल्ट इन डिजीज। इनमें से कुछ ही की वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट द बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द फॉरेन एजेंट। क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो ज़्यादातर फॉरेन एजेंट से फाइट करती है। ठीक है। दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये हमारे बॉडी की एबिलिटी होती है कि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म उससे लड़ सके। कन्फर्ड बाय इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। मतलब क्या है? एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारे बॉडी की एबिलिटी होती है कि वो फाइट कर सके डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो इस इम्यून सिस्टम को हम बोलते हैं ये इम्यूनिटी है। देखो, इम्यूनिटी दो टाइप की होती है। एक होती है इननेट इम्यूनिटी, दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है ना? तो अगर हम इननेट इम्यूनिटी की बात की जाए तो ये वो इम्यूनिटी होती है जो हम पैदा होने के साथ लेकर आते हैं। ठीक है ना? जो हम जब जब पैदा होते हैं तब से हमारी बॉडी में होती है इम्यूनिटी। ठीक है। पर जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये हम पैदा होने के बाद, ये वो इम्यूनिटी होती है जो हम खुद एक्वायर करती हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेकर। ठीक है ना? तो देखते हैं। इननेट इम्यूनिटी इज एन नॉन स्पेसिफिक टाइप डिफेंस। ये कोई, देखो, नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि पर्टिकुलर चीज़ को लेकर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है ना? तो दैट इज, जैसे कि अगर हम एक्वायर्ड की बात करें तो ये जो जो भी इसमें इम्यूनिटी बनती है वो एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर होती है। ठीक है। दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये जो इननेट इम्यूनिटी है वो बर्थ के टाइम से होती है। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट इनटू अ बॉडी। ये हमारे बॉडी में डिफरेंट बैरियर्स ऊपर मतलब बैरियर के फॉर्म प्रेजेंट होते हैं और जो फॉरेन मटेरियल होते हैं उनको एंट्री से रोकती हैं। इननेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। बैरियर का मतलब तो पता होगा कि रुकावट बेसिकली रास्ते में। ठीक है ना? तो वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है फिजिकल बैरियर। ठीक है। तो ये फिजिकल बैरियर क्या है? तो सिंपल, हमारी स्किन स्किन ही तो एक बैरियर है। देखो, कोई भी, देखो, जर्म्स तो बहुत सारे एटमॉस्फेयर में, तो क्या हमारे स्किन में होल करके एंट्री ले लेते हैं? नहीं। तो बेसिकली जो स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्किन मेन बैरियर है जो बहुत सारे पैथोजेंस को एंट्री होने नहीं देता है। जैसे कि म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम lining the respiratory, gastrointestinal and urogenital tract also help in trapping microbe entering our body। देखो, हमारे बॉडी में जैसे कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उस पर जो लेयर होती है एपिथेलियम की होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक, इसमें ये लेयर होती है। और अगर कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म आता है तो उसे मतलब बेसिकली एंट्री नहीं लेने देता, मतलब आगे जाने नहीं देगा, वो रास्ते में उसे मार सकता है। इतनी एबिलिटी होती है। फिर आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है? तो देखो, हमारे स्टमक में एसिड होता है। देखो, एसिड के दो काम होते हैं। एक तो आपने पढ़ा होगा 10th में, एक तो एसिड का काम होता है कि खाने को, बेसिकली फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है, प्लस दूसरा काम होता है कि वो बैक्टीरिया को किल कर सकता है। एसिड इन स्टमक। फिर सलाइवा इन माउथ। हमारे माउथ में सलाइवा होता है। सलाइवा क्या करता है? फूड को बेसिकली जो जो भी, देखो, जैसे मान लो कोई माइक्रोब्स माउथ में आ गए। ज़्यादातर माइक्रोब्स हमारे माउथ में ही मर जाते हैं क्योंकि हमारे माउथ में जो सलाइवा प्रेजेंट होता है वो एक एंजाइम है। वो एंजाइम क्या करता है? उसे तो बेसिकली किल करने में हेल्प करता है। फाइनली, टीयर फ्रॉम आइज ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। देखो, हमारे आंखों में जो आंसू होते हैं ना, उसमें भी एक एंजाइम होता है, लाइजोजाइम करके। ये लाइजोसोम नहीं है, ये लाइजोजाइम है। लाइजोजाइम एंजाइम क्या करता है? वो उन बैक्टीरिया को किल करता है। मतलब देखो, हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट पे
चीज़ें हैं जो जैसी एंट्री लेगा उन्हें मार सकते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है इतनी। फिर आगे सेलुलर बैरियर, तो सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइड, जैसे कि ल्यूकोसाइड को क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी ऑफ बॉडी, लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, पी से PMNL बोलते हैं, देखो इसमें से क्वेश्चन बनने का चांस है, और ये और इसमें से बनने के चांस हैं, और उसके बाद फिर आपको ये आंखों का याद रखना है, ठीक है। बेसिकली आपको ये सारे मतलब फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगला आता है monocyte and natural killer type of lymphocyte in blood as well as macrophages in tissue can phagocytose and destroy microbes। बोलना चाह रहा है कि हमारे ब्लड में बेसिकली कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं और मैक्रोफेजेस होते हैं जो माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं, उन्हें खा सकते हैं बेसिकली। लास्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, साइटोकाइन बैरियर। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन कॉल इंटरफेरोन, ये इंपॉर्टेंट है कि जो सेल वायरस से इन्फेक्टेड होता है वो कोई प्रोटीन सिक्रीट करता है, उस प्रोटीन का नाम है इंटरफेरोन। इंटरफेरोन विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, जो कि हमारे अगले जो सेल्स हैं उन्हें इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। अब बात आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो फिलहाल एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो इसे लाइक करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश को शेयर करने की। थैंक यू।